कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। 26 वोकैब के सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज 27th टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सब तैयार है इसके लिए? और थोड़ा सा फटाफट अब क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? लगभग वही 40 के आसपास आपके वर्ड्स होंगे और शुरू करते हैं। टू ऑयल द नोकर, टू ऑयल द नोकर। ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल दानिया। वर्ब की तरह इस्तेमाल किया ऑयल को। यहाँ क्या किया? ऑयल को वर्ब की तरह, टू ऑयल मतलब तेल डालना। द नॉकर, टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू अ जॉब, टू डू अ वर्क विथ इंक्रीज पेस, तेज गति से काम करना। टू टिप द ऑफिस बॉय, रिश्वत देना ऑफिस बॉय को या एक्स्ट्रा पैसा। टू रिवाइव ओल्ड एनिमिटी, पुरानी दुश्मनी को फिर से जिंदा करना। क्या होगा? टू ऑयल द नॉकर। टू ऑयल द नॉकर का मतलब होता है किसी इंसान को जो वो कर सकता है, जो करने की उसकी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से उसको इंस्टिगेट करना कि वो अपना काम कर सके। यानी किसी इंसान में अगर आपको लगता है कि कुछ कर सकता है और वो काम उस व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए जो उसको उकसाते हैं, भड़काते हैं, कुछ अच्छी बुरी बात कहते हैं, कुछ उसको लगने वाली बात कहते हैं, कुछ चिढ़ने वाली बात कर देते हैं, इसको कहते हैं ऑयल द नॉकर। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? फर्स्ट, टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू अ जॉब, कि कोई काम करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा हुआ, जबकि वो कर सकता है, उसके लिए वो सक्षम है, कर सकता है, फिर भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे आदमी को उकसाना, भड़काना, प्रमोट करना, चढ़ाना क्या कहलाता है? टू ऑयल द नॉकर। टू ऑयल द नॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल, तो कट द क्रैकल का मतलब है किसी को, आपके हिसाब से क्या? पहला क्या? टू ह्यूमिलेट, अपमानित करना। टू एनॉय समवन, किसी को चिढ़ाना। टू एक्ट इन अ फ्रेंडली वे, किसी को दोस्ताना तरीके से व्यवहार करना। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, कि आप बातचीत करना बंद करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करना बंद करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। क्या होना चाहिए? टू कट द क्रैकल। कट द क्रैकल क्या होगा आपके हिसाब से? ऑप्शन कट द क्रैकल, कुछ किया, to cut the crackle. To cut the crackle. तो कट द क्रैकल का मतलब हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति कोई काम को छोड़कर, कोई व्यक्ति किसी काम को छोड़कर किसी और काम में लगा है, बहस कर रहा है, बात कर रहा है और ओरिजिनल काम को करना नहीं चाहता। जो काम उसको करना चाहिए उसको करना चाहिए, किसी और काम में लगा हुआ, बहस में लगा है, किसी और चीज़ में लगा है, तो फिर उसको आप रोकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, और फिर उसको उस काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं या उस काम को करना वो शुरू करता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कट द क्रैकल। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। क्या हो जाना चाहिए? कि बातचीत को बंद करें और फिर काम करना शुरू करें। बातचीत को बंद करके काम करना शुरू करें। नेक्स्ट, टू टेक समबडी फॉर अ राइड। टू टेक समबडी फॉर अ राइड। टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, क्या करना? इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, यानी किसी को खुश करना। कीप कंपनी, साथ देना। टू डिसीव और ह्यूमिलेट हिम, यानी किसी व्यक्ति को धोखा देना या अपमानित करना। टू एक्सप्लॉइट अ पर्सन, किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, यूज़ कर लेना। क्या ऑप्शन होगा? फटाफट देखो और बताओ क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो टेक समबडी फॉर अ राइड, टू टेक समबडी फॉर अ राइड, इसका सीधा मतलब होता है किसी को ठगना, किसी को धोखा दे देना। यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही, टू टेक समबडी फॉर अ राइड, धोखा दे देना। नेक्स्ट, टू कूल वंस हील्स, कि अपने हील्स को यानी अपने एड़ियों को ठंडा करना। अब ये एड़ियों को ठंडा कैसे करेंगे भाई? एड़ियों को ठंडा तो पानी में डाल के कर सकते हैं।
टू रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इंतजार करना, टू गिव एन नो इम्पॉर्टेंस टू समवन, किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देना, टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आरामदायक स्थिति में रहना, टू कीप वेटिंग फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक इंतजार करते रहना, टू कीप वेटिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक इंतजार करते रहना। तो टू कूल वंस हील्स का मतलब है कुछ समय तक इंतजार करते रहना। अगर इसके हिसाब से चले तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाय द रूल ऑफ थंब, हालांकि ये जो बाय द रूल ऑफ थंब है मुझे लगता है ये इससे पहले आया है, अगर नहीं आया तो भी एक बार ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। बाय द रूल ऑफ थंब, इधर में खड़े होता है तो आपको वर्ड ठीक से दिखता नहीं है। बाय द यूज ऑफ फोर्स, ताकत या बल का इस्तेमाल करना। द यूज ऑफ ट्रिकरी, मतलब क्या, धोखेबाजी का इस्तेमाल करना। चीटिंग एंड डिसेप्शन, धोखा देना और धोखेबाजी करना, चतुराई दिखाना। बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज़ रैदर रफ, और व्यवहारिक अनुभव के आधार पे काम करना जो कुछ ज़्यादा क्या है, टफ या सख्त है। तो बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज़ रैदर रफ। रूल ऑफ थंब, तो रूल ऑफ थंब का जो मीनिंग है वो डी ही है। क्या है, डी, कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम करना जो थोड़ा सा क्या हो, टफ हो, ठीक है, और जो व्यवहारिक अनुभव है उसके आधार पे काम करना, यानी थियोरेटिकल बात नहीं करना, जो सही अनुभव है, जो व्यवहारिकता है उसके आधार पे काम करना। नेक्स्ट, अ फूल्स इरैंड, अ फूल्स इरैंड। पहला ऑप्शन क्या रखा, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब क्या है, बहुत बड़ी गलती। एन इम्पॉसिबल टास्क, एक असंभव सा काम। अ यूजलेस अंडरटेकिंग, कोई ऐसा अंडरटेकिंग का मतलब एंटरप्राइज, काम, कोई ऐसा काम करना जो यूजलेस हो, बेकार हो। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं। अब आपके हिसाब से क्या होना है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो फूल्स इरैंड का मतलब होता है यूजलेस जर्नी, मतलब ऐसी कोई यात्रा, ऐसा कोई सफ़र जिसको यूजलेस है, जो किसी काम का नहीं है, उसको कहते हैं फूल्स इरैंड। तो यानी कोई ऐसा काम करना जो यूजलेस हो, जो बिना काम का हो। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्या आंसर होना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस, टू पुट समबडी इन हिज प्लेस। पहला ऑप्शन आ रहा है टू टर्न हिम आउट। टर्न हिम आउट का मतलब क्या करना, किसी को बाहर कर देना। टू ऑनर हिम, किसी को सम्मान देना, इज्जत देना। टू गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट, जो उचित सम्मान है वो देना। तो जो उचित सम्मान है वो देने की अगर हम बात करेंगे तो फिर तो हमारा बी और सी एक जैसा ऑप्शन हो गया। टू मेक हिम हम्बल, हम्बल के दो मतलब होते हैं। हम्बल का एक तो मतलब होता है पोलाइट, विनीत, और हम्बल का दूसरा मतलब होता है किसी को उसकी औकात का एहसास दिलाना। हम्बल का दूसरा मीनिंग क्या है, किसी को उसकी औकात का एहसास दिला देना। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो पुट समबडी इन हिज प्लेस का मतलब हुआ कि किसी को उसकी औकात, जो अपने आप को बड़बोलापन दिखा रहा हो, जो अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखा रहा हो, महत्वपूर्ण दिखा रहा हो, उस व्यक्ति को उसकी औकात पे ला देना, उस व्यक्ति को उसकी औकात पे ला लेना, यह क्या कहलाता है, हम्बल। तो पुट इन प्लेस का मतलब कहीं सही जगह दिखाना। क्या लिख रखे, पुट समबडी इन हिज प्लेस, इसका मतलब क्या, किसी व्यक्ति को उसका सही जगह दिखा देना, यानी उसको उसकी औकात का एहसास दिला देना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या ऑप्शन होगा, डी। क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को उसका औकात है। हम्बल के दो मतलब है, ध्यान रखना। हम्बल का एक मतलब होता है विनीत या पोलाइट, और जब वर्ब की तरह हम्बल यूज होता है तो उसका मतलब होता है किसी को उसकी औकात का एहसास दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक सॉफ्ट, टू टॉक सॉफ्ट। एक तो होता है टॉकिंग सॉफ्ट, एक होता है टॉकिंग सॉफ्ट, ये भी ईडीएम है। टॉकिंग सॉफ्ट का मतलब होता है जहाँ पे बातें बड़ी बड़ी होती है और काम कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो रह के कुछ अलग है। टॉकिंग सॉफ्ट नहीं है कि टू टॉक सॉफ्ट। तो टू टॉक सॉफ्ट का क्या मतलब है, जरा उसको देखते हैं। पहला कह रहा है टू टॉक नॉनसेंस, बेहूदगी भरी बातें करना। टू टॉक रीजनेबली, यानी तर्कपूर्ण रवैये से बात करना। टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, जो बिजनेस है उसके हिस्से में बात करना। टू एब्यूज समवन, किसी को गाली देना। तो टू टॉक शॉप का मतलब होता है कि अपना जो बिजनेस है, आपका जो अपना काम है, उसको किसी उस जगह पे डिस्कस करना जो जगह डिस्कस करने की नहीं है। यानी किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के, किसी और जगह पर बैठ के आपका जो प्रोफेशनल वर्क है, आपका जो बिजनेस का काम है, उसको डिस्कस करना, ये क्या कहलाता है, टॉक शॉप। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। टू टॉक अबाउट बिजनेस अफेयर्स
और प्रोफेशनल अफेयर्स, यानी किसी ऐसे जगह पर बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स की बात करना जो जगह बिजनेस या प्रोफेशनल अफेयर्स की बात करने की है ही नहीं, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, शी। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, अपनी मुंडी, अपने सिर को पानी के ऊपर रखना, अपने सिर को पानी के ऊपर रखना। अब इसका क्या मतलब है, अपने सिर को पानी के ऊपर रखना? टू बी कॉशियस, सावधान होना। टू कीप आउट ऑफ डेप्थ, कर्ज से बाहर रहना। टू रिमेन अलूफ, अलग रहना। नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? कीप हेड अबव वाटर, तो कीप हेड अबव वाटर का मतलब था कर्जे से मुक्त होना, कर्जे में नहीं रहना, यानी इतना कमाना किसी दूसरे से पैसे लेने की जरूरत महसूस ना हो, इतना कमाना कि किसी दूसरे से पैसे लेने की जरूरत महसूस ना हो। इसको कहते हैं कीप आउट ऑफ डेब्ट, कीप आउट ऑफ डेब्ट। तो क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड ऑप्शन। क्या हो जाना है? सेकेंड ऑप्शन। To go at each other, hammer and tongs. To go at each other, hammer and tongs. क्या मतलब होगा भाई इसका? To go at each other, hammer and tongs. कलर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। नींबू वाली चाय है, मैं नींबू वाली चाय ही पीता हूं। टू फाइट विथ वेपन्स, हथियारों से लड़ना। टू आर्ग्यू नॉइजली, तर्कपूर्ण बहस करना। टू हग ईच अदर, एक दूसरे से गले मिलना। टू गो क्रेजी अबाउट मीटिंग ईच अदर, किसी से मिलकर एकदम बेकाबू हो जाना, किसी से मिलकर एकदम बेकाबू हो जाना। तो यही ऑप्शन है, यही डी ऑप्शन है, किसी से मिलकर बेकाबू हो जाना। यानी जैसा कुछ लोग मिलते थे, यार कितने दिनों के बाद एकदम उछल कूद, डांस वांस, इधर कूद कदम हो रहा है, तो एक दूसरे को मिलकर एकदम, जब बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए यार मिले हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं एक दूसरे की, मतलब उछल कूद ज़्यादा मचा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं टू गो एट ईच अदर, हैमर एंड टॉन्ग्स। तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, टू लिव फास्ट। क्या होगा ऑप्शन? टू लिव फास्ट। तो लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च, अपव्यय जिसको कहते हैं डिसिपेशन, बिना पैसे मतलब के पैसे खर्च करना। एकम्प्लिश अ पर्पस, किसी उद्देश्य को पूरा कर लेना। टू डू अ टास्क हरिडली, जल्दबाजी में कोई काम कर लेना। टू डू अ टास्क हरिडली, जल्दबाजी में कोई काम करना। और क्या हो सकता है? टू डू अ टास्क हरिडली, जल्दबाजी में कोई काम करना। टू डू अ टास्क, अच्छा दो बार एक ही ऑप्शन लिख दिया, खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होना है वो क्या है? टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। मतलब लिव फास्ट का मतलब होता है ऐसो आराम का जीवन जीना, खूब खर्च करते हुए, बड़े मजे से जितना पॉसिबल उतना खर्च करना, ऐसो आराम से मजे से जीवन जीना। टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन। तो आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, once in a blue moon, once in a blue moon। अब बताओ, once in a blue moon, ब्लू मून क्या होता है? 20-25 साल में चांद जो थोड़ा सा नीला ऐसा दिखता है, 20-25 साल का पीरियड थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसका मतलब क्या? कभी कभार होने वाला। तो वंस इन अ मंथ ये तो हो ही नहीं सकता, 20 साल कह रहे तो वंस इन अ मंथ हो ही नहीं सकता है। बाई वीकली 2 वीक में होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। ऑन रेयर ओकेजन्स, कभी कभार।
एवरी नाउ एंड देन, अक्सर, तो ये तो होना नहीं, डी तो हुआ नहीं। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार होने वाला, रेयरली। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गुल्लर का फूल, ईद का चांद जो काफ़ी दिनों के बाद दिखते हैं, साल में एक बार दिखता है, तो गुल्लर का फूल कहते हैं, यानी रेयरली, कभी कभार होने वाला है, तो वंस इन अ ब्लू मून, इसलिए क्या हो जाएगा, सी, कभी कभार होने वाला, रेयरली होने वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, जिसमें दो इडियम होता है, एक तो होता है होल्ड नो ब्रीफ फॉर, एक होता है होल्ड नो ब्रीफ फॉर। तो होल्ड नो ब्रीफ का मतलब होता है किसी को सपोर्ट नहीं करना या सपोर्ट करने से मना कर देना, किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को सपोर्ट करने से मना कर देना, ये होता है होल्ड, होल्ड, होल्ड नो ब्रीफ फॉर, होल्ड नो ब्रीफ फॉर। इसका मतलब था किसी को मतलब मदद करने से मना करना। यहाँ तो देखिए होल्ड ए ब्रीफ फॉर, इसका मतलब क्या हो, किसी को मदद करना, तो सिंपल सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू डिफेंड समवन, किसी की मदद करना, किसी को डिफेंड करना, ठीक है, टू डिफेंड समवन, किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, टू होल्ड समबडी टू रैंसम, रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती, रैंसम का मतलब क्या है, फिरौती, रैंसम का मतलब है फिरौती, मतलब किसी को जैसे अपहरण कर लेते हैं और फिर लोगों से पैसे मांगते हैं, इसको कहते हैं फिरौती मांगना। तो कीप कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब क्या होता है, बंधक बना लेना, कैप्टिव का मतलब किसी को बंधक बना लेना, अपने कब्जे में कर लेना, तो किसी को बंधक बना लेना, और डिमांड कंसेशन, और उसके बदले क्या, पैसे मांगना। टू ह्यूमिलिएट समबडी, किसी का अपमान करना, टू ऑफर ब्राइब, रिश्वत देना, टू ब्लैकमेल एंड एक्सट्रैक्ट मनी, किसी को ब्लैकमेल करना। तो ब्लैकमेल तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए ब्लैकमेल यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रैंसम मांगते जब तक किसी को हम बंधक बना के, यानी किसी को किडनैप करके अपने कब्जे में करके जब पैसा मांगते हैं, तो ये होता है कैप्टिव, ये होता है टू होल्ड समबडी टू रैंसम। इसलिए ए और डी ऑप्शन जो थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन है, लेकिन डी करके नहीं आना, क्योंकि ब्लैकमेल हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होल्ड है, यानी रैंसम के लिए पकड़ना, यानी फिरौती के लिए पकड़ना, किसी को अपने कब्जे में रखना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू हिट द जैकपॉट, ये तो कई बार होता है, इसे कौन बढ़ेगा करोड़पति में देखते होंगे कि एक क्वेश्चन आता है कभी कभी जैकपॉट वाला आता है ना। तो जैकपॉट वाला क्वेश्चन क्या है कि भाई आप डिजर्व नहीं कर रहे हैं, या आपको अचानक कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसका आंसर दे दिया, आपको मिल गए कुछ पैसे फटाफट, आपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई क्वेश्चन आ गया व्यूअर्स के लिए और वो क्वेश्चन आपने बनाया और आपको बहुत सारे पैसे मिल गए, यही होता है जैकपॉट क्वेश्चन। तो अब इससे सोचिए इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हिट द जैकपॉट का मीनिंग क्या होना चाहिए, हिट द जैकपॉट। तो टू गैम्बल, गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ऐसी जीत मिलना जिसकी उम्मीद ना हो। टू बी वेल्दी, अमीर होना। टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक ही क्या करना, जैसे हिंदी में कहते हैं गड़े हुए खजाने मिल जाना, कहीं छुपा हुआ खजाना मिल जाना। तो अनएक्सपेक्टेडली अगर आपको पैसा मिल जा रहा है तो ये क्या है, हिट द जैकपॉट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, टू लेट द कैट ऑफ द बैग, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना, बिल्ली को थैले से बाहर निकाल देना, यही मीनिंग होगा क्या, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू गिव लैटिट्यूड, चांद या आलस भी लैटिट्यूड के लिए होता है। टू शो कंपैशन, दया दिखाना। टू मिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छे मौके को मिक्स कर देना। टू टेल अ सीक्रेट, कोई राज की बात बता देना, विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो, ये चाह नहीं रहे थे, चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी अनचाहे में किसी राज को आपने बता दिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यही ऑप्शन है, यही होता है, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, डी, डी फोर्थ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स,
पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, तो पे ऑफ का मतलब क्या, चुकाना, टू हैव वंस रिवेंज, अपना बदला लेना, टू सेटल अ डिस्प्यूट, विवाद को सेटल कर लेना, रिपे द ओल्ड लोन, पुराना लोन जो उसको चुका देना, नन ऑफ दिस। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है पुराना हिसाब किताब बराबर करना, यानी अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसको उतना ही नुकसान पहुंचा देना, किसी ने आपको बुरा किया तो उसका उतना ही बुरा कर देना, ये क्या होता है, पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स। तो इसके हिसाब से हम चले तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए ट्रू स्टोरी, एक सही कहानी, अ चिल्ड्रन स्टोरी, एक बच्चे की कहानी, ए स्टोरी ऑफ एनिमल्स, जानवरों की कहानी, अ फुलिश एंड कॉन्कॉक्टेड, फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ी से भरा, और कॉन्कॉक्टेड का मतलब वो घुमा फिरा कर या अपने मन से कुछ जड़ दिया, यानी बेवकूफ़ी से, कॉन्कॉक्टेड अपनी कल्पना की दुनिया से खिचड़ी पका कर इधर से कुछ बना दी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का यही मतलब था, काल्पनिक आधारहीन कहानियां। तो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। नेक्स्ट, बीट द एयर, बीट द एयर, बीट द एयर का मतलब क्या है, हवा को पीटना, हवा को पीटना। तो हवा को पीटना का मतलब क्या होगा, हवा को कोई पीट सकता है क्या, ये क्या हुआ, हवा को कोई पीट नहीं सकता। तो मेक फ्रेंटिक एफर्ट्स मतलब क्या, एकदम उन्मादियों की तरह, पागलों की तरह, फ्रेंटिक का मतलब क्या, उन्मादी, पागल, उसकी तरह एफर्ट करना। टू एक्ट फुलिशली, बेवकूफ़ की तरह काम करना। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वैन, यानी ऐसे प्रयास करना जो यूजलेस, बेकार, और वैन का मतलब यूजलेस और बेकार ही होता है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास कर लेना। तो बीट द एयर का जो मतलब होता है बेकार के काम, ऐसे काम करना जो यूजलेस हो, जो बिना मतलब का निरर्थक काम करना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सी। क्या ऑप्शन हो जाना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू बी अ गुड समैरिटन, टू बी अ गुड समैरिटन, तो गुड समैरिटन का क्या मतलब होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है बाय बी लॉ अबाइडिंग, कानून मानने वाला, वाइज पर्सन, समझदार, रिलीजियस पर्सन, धार्मिक लोग, और जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन, तो जो दानशील व्यक्ति है, जेन्युइनली ऐसा व्यक्ति जो दानशील है। तो गुड समैरिटन का मतलब होता है दूसरे का भला करने वाला, दूसरे के लिए अच्छा सोचने वाला। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था, डी, जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन, डी। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, यानी किसी के किताब से एक पन्ना ले लेना, किसी के किताब से एक पन्ना लेना। भाई अब इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, किसी के किताब से एक पन्ना ले लेना, किसी के किताब से एक पन्ना, एक पेज ले लेना। टू टेक हिम एज अ मॉडल, उसको एक मॉडल की तरह लेना। और दूसरा क्या रहा है, टू स्टील समथिंग वैल्यू, कोई कीमती चीज चुरा लेना। टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ समवन, किसी के कहे हुए, डिक्टेट का मतलब होता है किसी का कहा हुआ, फॉलो हुआ। टू कॉन्फॉर्म टू अदर्स स्टैंडर्ड, और दूसरे का जो स्टैंडर्ड है, पैमाना, उसके हिसाब से कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब होता है किसी के हिसाब से चलना, कॉन्फॉर्म करना। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है टू टेक लीफ आउट ऑफ वन पेज का, कि किसी को कॉपी करना, किसी का नकल करना, यानी कोई जैसा कर रहा है वैसा आप भी करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी, कि कोई दूसरा जैसा कर रहा है आप वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स क्या, नदी का नाम है। अब नदी में कैसे आग लगाएंगे भाई। तो टू सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है कि मतलब कुछ, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टू डू समथिंग रिमार्केबल, बेहतरीन काम करना। टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कोई असंभव सा काम करना। ये दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है, क्योंकि पानी में हम लोग आग नहीं लगा सकते। टू बर्न समथिंग, टू एसेस, किसी चीज़ को जलाकर राख कर देना। टू फ्लिंग आयरनिकल रिमार्क्स, यानी किसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ फेंकना या बात करते रहना। टू सेट थेम्स ऑन फायर का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ कर देना जिससे लोग सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या, मतलब कुछ ऐसा काम करना कि आपके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। कुछ ऐसा काम करने का प्रयास कीजिए, हर तरफ चर्चे हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी फेमस हो जाए, लोग जानना चाहे आपके विषय में कैसा कैसे कर दिया, क्या कर दिया, यानी कोई ऐसा काम करना जो सबको आश्चर्यचकित कर दे, ऐसा। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, टू डू समथिंग रिमार्केबल, कि कोई ऐसा काम करे कि सारे व्यक्ति उससे प्रभावित हो और उससे उसके विषय में आपसे जानना चाहे। नेक्स्ट, टू कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन, पर्ल का मतलब क्या होता है, मोती, स्वाइन का मतलब क्या है, सुअर। तो सुअर के सामने मोती डालना,
हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैक पोगराई, ऐसे कुछ कहावत है। टू ऑफर समवन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, यानी किसी व्यक्ति को कोई ऐसा चीज़ ऑफर करना जिसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, यानी जिसकी वो तारीफ नहीं कर पा रहा, जिसको समझ नहीं पा रहा है, ऐसा। टू ब्रिंग समथिंग गुड बिफोर द आइज ऑफ ग्रीडी पर्सन, तो कोई चीज़ जो अच्छा है वो लालची लोगों के सामने डालना। टू स्पेंड रेकलेसली ऑन अ यूजलेस फेलो, यानी जो यूजलेस बेकार का आदमी उस पर पैसे खर्च करना। टू इंडल्ज इन फ्रूटलेस इंडेवर्स, यानी ऐसे काम में इन्वॉल्व होना, इंडेवर्स का मतलब प्रयास, फ्रूटलेस का मतलब यूजलेस, जो यूजलेस हो। तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, ऑफर समवन थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, यानी किसी व्यक्ति को वो चीज़ देना जिसके वो लायक नहीं हो। तो ए होना चाहिए ऑप्शन, क्या होना चाहिए, ए। नेक्स्ट, टू बेयर द पाम। पाम क्या होता है, एक तार का पेड़ है। बेयर का मतलब क्या, उठाना, ढोना, ले चलना। क्या मीनिंग होना चाहिए, टू विन, जीतना। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। टू एंड्योर समथिंग, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, क्या होना चाहिए, टू बेयर द पाम, क्या होना चाहिए, टू बेयर द पाम का मतलब होता है विन, जीतना, विजयी पताका फहराना, जीत कर आना, टू विन। नेक्स्ट, चेंज कलर। वैसे चेंज कलर का तो नॉर्मल मतलब क्या होगा, रंग बदलना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, चेंज अपीयरेंस, कि अपना छवि बदलना। शिफ्ट एलिजियंस टू, एलिजियंस का मतलब क्या होता है, वफादारी, निष्ठा, तो अपनी निष्ठा या वफादारी बदल लेना। टू फेवर द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति को फेवर करना। नन ऑफ दिज, इसमें से कोई नहीं, क्या करें। तो चेंज कलर का मतलब वैसे नॉर्मली होता है अपना रंग बदलना। तो अपना रंग बदलने का मतलब देखो, ये अपना रंग बदल रहा है, तो रंग बदल रहा है, तो इसके हिसाब से देखें तो एक तो हुआ कि भाई अपना अपीयरेंस बदल रहा है, तो ये तो ठीक बात नहीं कि जब कभी कुछ पहन के आ गया, कभी कुछ बदल के आ गया, तो ऐसा ये ठीक। रंग बदलना हम तब कहते हैं जब इंसान कभी कुछ और बोलता है, फिर बाद में कुछ और बोलता है, कभी किसी और पार्टी के साथ चला गया, कभी किसी और पार्टी के साथ चला गया, तो इसको हम कहते हैं रंग बदलना। कभी किसी और का फेवर कर दिया, कभी किसी और को फेवर कर दिया, यानी अपनी निष्ठा या वफादारी जो है वो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, बी 25 का। तो चेंज कलर का मतलब टू शिफ्ट एलिजेंस टू, कि अपनी वफादारी, अपनी निष्ठा जो है उसको बदलते रहना, चेंज करते रहना। टू कट द गॉर्डियन नॉट, ये तो पहले भी आ चुका है, तो फटाफट बता दो। कट द गॉर्डियन नॉट, सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल समस्या का समाधान करना। टू बी विक्टोरियस, विजयी होना। टू ब्रेक टाइज विद समवन, किसी के साथ संबंध तोड़ लेना। टू डिफीट अ पावरफुल पर्सन, कोई ताकतवर व्यक्ति है उसको डिफीट कर देना। तो ये पहले ही बना चुके, आपको पता है क्या, ए, कि मुश्किल समस्या का समाधान करना है, यानी कोई समस्या अगर मुश्किल है या किसी समस्या के मुश्किल जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका समाधान कर देना, ए। नेक्स्ट, टू रैंगल एवर एन एसेस शैडो। टू रैंगल ओवर एन एसेस शैडो, रैंगल का मतलब क्या होता है, लड़ना, और एसेस शैडो का मतलब क्या, गधे के। तो गधे के शैडो को लेकर रैंगल करना। वैसे जैसा ये सेंटेंस लिखा है, ग्रामर जो है इसको अलाउ नहीं करता है। ग्रामर कहता है अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो आप एक एस को क्या करते गए, यहाँ जो एस में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एस में एस है, यहाँ भी एस है, इसको हिसिंग साउंड कहते हैं। और हिसिंग साउंड में जो है एपोस्ट्रॉफी सिर्फ होता है, एपोस्ट्रॉफी एस अलाउड नहीं होता है। तो ग्रामर के हिसाब से एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए था, इस एस की जरूरत नहीं है। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू डू समथिंग फनी। टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स का मतलब क्या होता है, यूजलेस थिंग, छोटी छोटी बातें। टू क्वारल ओवर द पोजीशन ऑफ एन एस, कि एक गधे के मालिकाना हक को लेकर लड़ना। ये तो वैसे ही नहीं होना, मजाक है ये। तो गधे के शैडो को लेकर लड़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ऐसी बात को लेकर लेना, किसी ऐसी बात को लेकर बहस करना जो किसी लायक ही नहीं हो, जो किसी काम का ही नहीं हो। तो इसलिए जो 27 इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स, टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स। नेक्स्ट, टू हैव वंस हार्ट्स इन वंस बूट्स, कि किसी का दिल जो है उसके जूते में चले जाए। तो दिल अगर आपका निकल के, आपका हृदय निकल के अगर आपके जूते में चला गया, तो ये कहने का क्या सेंस है, टू बी डीपली डिप्रेस्ड, कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना। टू बी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होना। टू गेट एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। टू कीप सेक्रेट, कि जो है सेक्रेट बनाए रखना। तो टू डीपली डिप्रेस्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टू हैव वंस हार्ट इन बूट्स का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा निराश होना। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे तो क्या होगा, ए, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा निराश होना, ए पार्ट में, ए। नेक्स्ट,
टू स्ट्राइक वंस कलर्स, टू स्ट्राइक वंस कलर्स, तो फाइट वैगरसी पूरे ताकत से लड़ना, टू वर्क हार्ड क्या करना, कड़ी मेहनत करना, टू सरेंडर समर्पण कर देना, टू मेक अ रूड गेस्चर, गेस्चर का मतलब क्या था, हाव भाव, रूड का मतलब क्या, सख्त, तो एक ऐसा सख्त गेस्चर बनाना जो काफ़ी रूखा हो, काफ़ी सख्त हो, तो मेड अ रूड गेस्चर। तो क्या होना चाहिए था, टू स्ट्राइक वंस कलर्स, टू फाइट विगरसली, टू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, टू सरेंडर, तो स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है सरेंडर, समर्पण कर देना, हार मान लेना, तो स्ट्राइक वंस कलर का मतलब क्या, हार मान लेना, समर्पण कर देना। नेक्स्ट क्राई वॉल्फ, ये तो हालांकि पहले भी आया है, क्राई वॉल्फ जो है पहले भी आप लोग इडियम में बना चुके हैं। फटाफट देखिए, टू ग्रीव ओवर समथिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी किसी ऐसी चीज़ पर ग्रीव करना, ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुखी होना, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, जिसको ठीक नहीं कर सकते। क्राई फ्रॉम ग्रीफ इनकॉन्सोलेबिलिटी, यानी दुख से चिल्लाना और कोई आपको कंसोल ना करे, सांत्वना ना दे। टू रेज अ फॉल्स अलार्म, झूठी खतरे घंटी बजाना। टू अनाउंस टू वन एंड ऑल, सबके लिए अनाउंस कर देना। तो क्राई वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, आपने सुन रखा है बच्चे में, फिर जब बिना मतलब के दूसरे से मदद मांगते रहना, और सचमुच जब जरूरत पड़े तो कोई मदद करने के लिए नहीं है, तो वही वाली कहानी आपने भेड़िया वाला कहानी और बच्चे वाली कहानी सुनी होगी। तो ये क्या है, सी क्राई वॉल्फ का मतलब रेज अ फॉल्स, झूठ मूठ का आपको खतरे घंटी बजाते रहना, जो करना नहीं चाहिए। टू गिव वंस ईयर्स, अब टू गिव वंस ईयर्स का मतलब क्या करें, अपना कान दे दें किसी को, दे दे अपना कान, क्या, टू गिव वंस ईयर्स, अपना कान दे किसी को। टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, कोई भी त्याग कर देना। टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। रिफ्यूज टू लिसन, सुनने से मना कर देना। टू इंसाइट समवन, किसी को उकसा या भड़का देना, क्या होगा, तो होगा लिसन केयरफुली। हिंदी में भी कहते हैं कान देना मतलब क्या, ध्यान देना, हिंदी में भी कहते हैं ना कान देना मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैंग अप वंस हैट, टोपी टांग देना, टोपी टांग देना। टू चैलेंज, चुनौती देना। टू सरेंडर, झुक जाना। टू पोस्टपोन, टाल देना। टू मेक वनसेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर पर्सनस होम, कि दूसरे के घर में जाके एकदम पैर फैला के सो जाना, इसलिए दूसरे, यानी दूसरे के घर को भी अपना समझना, जैसा जो होता है दूसरे के घर को भी अपना समझना, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं ना, दूसरे घर के इसको अपना ही घर समझिए, तो यही मतलब, यानी दूसरे घर में जाके एकदम टांग फैला के आराम से रह रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टू हैंग अप वंस हैट, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट, गेट द हैंग ऑफ अ थिंग, टू गेट द हैंग ऑफ अ थिंग, अब इसका क्या मतलब होगा, टू गेट द हैंग ऑफ अ थिंग, टू नो अ सीक्रेट, राज जान जाना। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, किसी चीज़ का मीनिंग समझ जाना। टू फाइंड द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कारण समझ जाना। नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। तो गेट अ हैंग ऑफ अ थिंग का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया गया है वो काम आप समझ जाना कि ये क्या है, कैसे करना उस काम को, जो काम आपको दिया गया है उस काम को समझ जाना कि इस काम को कैसे करते हैं। अगर इसके हिसाब से हम मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग होगा, नो राज जान, अंडरस्टैंड मीनिंग, किसी का अर्थ समझना। फाइंड द, किसी का कारण समझना। तो इसका मतलब था किसी काम का रहस्य, यानी या तो होगा ए ऑप्शन या फिर नन ऑफ दिस में से कोई होगा ही नहीं, जबकि इसका, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल सही मीनिंग, ये बेसिक मीनिंग बताया कि नो द हैंग, गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को जो आप करते हैं उस काम को कैसे करते हैं ये बात जान जाना, ये रहस्य जान जाना कि हमको जो करना है वो कैसे करना है। हम जो काम करेंगे, जैसे मुझे पढ़ाना है तो मुझे पता होना चाहिए कैसे पढ़ाना है, इस बात को जान गए तो हो गए हैंग, नो द हैंग ऑफ। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन अब ज़्यादा बेहतर है। और ये अगर किसी काम को करने की कला जान जाना, किसी काम को करने का तरीका जान जाना, ये इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग है। नेक्स्ट, मेक अ शॉट, मेक अ शॉट, तो रिटेलिएट, रिएक्शन करना। टू हिट समवन, किसी को पीट देना। टू मेक अ क्वेस, क्या मिस ज़्यादा बेहतर था, क्वेस थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है। टू अचीव वंस ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेना। टू मेक अ शॉट का मतलब होता है निशाना साध लेना, यानी लक्ष्य तक पहुंच जाना। निशाना साध लेना मतलब लक्ष्य तक पहुंच जाना। तो इसके हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा, टू अचीव वंस ऑब्जेक्टिव, कि अपना लक्ष्य पा लेना, जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लेना। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ वेट, मैन ऑफ वेट अगर इसे नॉर्मली देखें तो क्या, वजनदार व्यक्ति, भारी भरकम व्यक्ति। ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मैन, सत्यवादी और भरोसेमंद व्यक्ति। मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व का व्यक्ति। नोटोरियस, कुख्यात व्यक्ति। तो मैन ऑफ वेट का मतलब तो वजह से कहते बड़ा वजनदार आदमी है, तो बड़ा वजनदार आदमी है इसका मतलब क्या है कि बहुत भारी आदमी है, ऐसा तो नहीं, कई बार कहते हैं बहुत वजनदार आदमी है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
तो इसके हिसाब से क्या होगा, अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस, सी हो जाएगा, मैन ऑफ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, पेल मिल, इन हरीड डिसऑर्डर, जल्दबाजी में और सब कुछ अस्त व्यस्त, गेटी एंड एक्साइटमेंट, सुंदरता और हलचल, एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित, नन ऑफ दिस। तो पेलमेल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी करना और सब गड़बड़ कर देना, उल्टा पुल्टा कर देना, बहुत जल्दी जल्दी करना और सब उल्टा पुल्टा गड़बड़ गड़बड़ करते रहना, तो इसको कहते हैं पेलमेल। तो इसके हिसाब से चले तो क्या हो जाएगा, ए, गड़बड़ करना और बहुत जल्दी जल्दी करना। पुट ऑन वंस मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, किसी का गुण, कोई का स्किल। तो पुट ऑन वंस मेटल का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को, टू राउज वन टू डू वंस बेस्ट, राउज का मतलब उकसाना भड़काना अपना अच्छा करने के लिए, टू र्यून समबडी, किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देना, टू डिस्करेज अ पर्सन, किसी को हतोत्साहित करना, टू इंसाइट अ पर्सन टू फाइट, किसी व्यक्ति को लड़ने के लिए तैयार करना। तो इस मेटल का मतलब हुआ स्किल, इसका मतलब यह है किसी को उसके स्किल पे ले जाना, इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उस काम के लिए उसको तैयार करना, जिसको ऐसा एक बार और आया था एक और, तो कोई व्यक्ति में जिसको स्किल है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको उस स्किल को सही ढंग से यूज़ करने के लिए सिखाना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट होना चाहिए, टू राउज वन टू वंस बेस्ट, यानी किसी व्यक्ति से उसको बेहतरीन काम करवाने की कोशिश करना जो वो कर सकता है। राइड हेल फॉर लीडर, राइड हेल फॉर लीडर, राइड हेल का मतलब क्या है, एकदम जहन्नम तक पहुंच जाना, राइड का सवारी का, लीडर, लेदर जिसको कहते हैं, चमड़े। टू राइड विथ फ्यूरियस स्पीड, बहुत तेज चलना। अडॉप्ट फॉल्स मीन्स टू सक्सीड, सफल होने के लिए गलत तरीका चुन लेना। टू वर्क हार्ड फॉर ए स्मॉल अकम्पलिशमेंट, कि छोटी सी उपलब्धि के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेना। टू अर्न मनी बाय ऑल मीन्स, कि हर तरीके से जैसे चाहे वैसे पैसा कमा लेना। टू राइड हेल्प फॉर द लीडर का मतलब होता है बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो, जितनी स्पीड से आप काम कर सकते हैं सारा स्पीड लगा देना, सारी अपनी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। और इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट है। चलो नेक्स्ट, टू स्पीक डैगर्स, स्पीक डैगर्स, टू अब्यूज समवन, गाली देना किसी को। इंटेलिजेंस वोरेसियस टॉक्स, बहुत बहुत बक 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 करते रहना। टू स्पीक टू अ पर्सन विथ हॉस्टिलिटी, यानी किसी से दुश्मनी से बात करनी, यानी किसी को छोटा समझना, किसी को नीच समझना, किसी पर अपना गुस्सा निकालना, किसी पर अपना भड़ास निकालना, इसको कहते हैं टू स्पीक डैगर्स। तो इसके हिसाब से हम चलें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, टू स्पीक टू अ पर्सन विथ हॉस्टिलिटी, किसी व्यक्ति से दुश्मनी से बात करना, किसी से ऐसे बात करना कि उसका अपमान हो, इंसल्ट हो, या झगड़ा या पुराने दुश्मनी निकालने के हिसाब से बात करना। बी इन द मायर, बी इन द मायर, मायर का मतलब क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में अगर आप जाएंगे तो क्या हो सकता है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन भी हो सकता है, अंडर डेप्ट, कर्ज में हो जाना। बी इन लव, प्यार में, कीचड़ और प्यार तो एक जैसा हो नहीं सकता। बी अनइजी, अनकंफर्टेबल। बी इन डिफिकल्टीज, तो कर्जा और डिफिकल्टीज में से एक होना चाहिए। तो बी इन मायर का मतलब होता है परेशानी में होना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना, यानी दुख वाली स्थिति में होना। इन डिफिकल्टीज, परेशानी में हो जाना, मुसीबत में हो जाना, तकलीफ में हो जाना। तो बी इन डिफिकल्टीज, बी इन मायर। नेक्स्ट, टू गिव अ रैप ऑन द हकल्स, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, टू यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब क्या, तारीफ करना। चस्टाइज का मतलब दंडित करना। कंडेम का मतलब निंदा करना। रिब्यूक का मतलब डांटना। तो गिव अ रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है डांटना, फटकारना, सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को डांटना, फटकारना और सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना। तो सख्त शब्दों का इस्तेमाल करना, डांटना, फटकारना के हिसाब से देखें तो फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन, रिब्यूक। क्या हो जाएगा आंसर, रिब्यूक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The boy turned a deaf ear to the pleadings of all his well-wishers, कि जितने उसके शुभचिंतक थे, सबके जो प्लीडिंग्स थे, यानी सबके ने जो उसके लिए अच्छे करने के लिए जो प्रेरणा दिया, वकालत की, उस सबको क्या कर, टर्न अ डीफ ईयर। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है सुनकर भी अनसुना कर देना। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या है, सुनकर भी अनसुना करना, यानी जानबूझकर अनसुना करके सुन रहे हैं और फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, सुन रहे हैं और फिर भी ध्यान नहीं, इसको कहते हैं टर्न अ डीफ ईयर। तो फिर इसके हिसाब से तो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है, तो हुआ ही नहीं। वॉज डेडली अपोज, एकदम बिल्कुल खिलाफ होना, यह भी नहीं हुआ। पोज्ड इंडिफरेंस का मतलब क्या, तटस्था दिखाना कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात नहीं है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब कि सुनना और फिर सुन के भी ऐसा रिएक्ट करना कि जैसे कि हमने सुना ही नहीं, और ध्यान नहीं देना उसका, इसका मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि सुनकर भी अनसुना, इसे कहते हैं कान फेर लेना, या किसी हिंदी में कहते हैं कान पर जू तक न रहना, कोई ध्यान नहीं देना, सुनने के बाद भी ध्यान नहीं देना, सुनकर अनसुना करना, इसलिए डी ऑप्शन होगा।
और ये इम्पैक्ट एकेडमी हमारे और आपके लिए, और हम और आपके लिए। तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जब भी कोई डाउट हो, जो भी आपको पूछना है, आप हमसे कांटेक्ट करें, इम्पैक्ट एकेडमी को बताएं। हम हर कदम पे, हर जगह आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं इस डिस्कशन को आपने अच्छी तरह से सुना, समझा, और आपने जो प्रैक्टिस सेट किया उसके बाद आपने आंसर मिला। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, अच्छे से याद करके जाइए। एग्जाम में इस क्वेश्चंस के रिपीट होने की पूरी संभावना है। ध्यान से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। देश को, समाज को, सबको आपकी ज़रूरत है। अपना अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ मैं अगला सेट में फिर से आपसे। जय हिंद।